हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माई सेल्फ मृगांक सौरभ, सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी। और आज जो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ये बहुत, आई विल से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों के मन में, खासकर जो बच्चे 11th 12th कर रहे हैं या आफ्टर 12th जब वो इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो कौन सा ब्रांच चूज करें। क्योंकि हम इस इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत, हमने इंजीनियरिंग किया, देन मास्टर्स किया, एंड देन वी आर टीचिंग इन दिस गेट इंजीनियरिंग आई विल से फील्ड। और 8 9 सालों के बाद जो हमें इस बात का एक क्रक्स पता चला है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि विच इज द बेस्ट ब्रांच एंड हाउ यू आर गोना सेलेक्ट दैट। हर इंडिविजुअल ब्रांचेस अगर आप बात करेंगे तो उनके फील्ड के अकॉर्डिंग वो अच्छी होती है, बट आपको किस आधार पे अपना बेस्ट ब्रांच पिक करना है, अपना ब्रांच पिक करना है जिसको आप आगे थ्रू आउट द लाइफ आप उसको कैरी करने वाले हो, उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे वो इस सेशन में आपको डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, सो अगर आप ब्रांच सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या आप ब्रांच सेलेक्ट करना है बीटेक या बीई के बारे में भी अगर बोलूं, तो अगर आप अपना बेस्ट ब्रांच सेलेक्ट करना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि सर हमें कुछ कंफ्यूजन है, सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट यू। नाउ, स्कोप, सैलरी, इंटरेस्ट एंड फ्यूचर, जनरली ये डिफरेंट डिफरेंट आपके जो क्राइटेरिया रहते हैं उसमें एक आपका स्कोप क्या है ब्रांच का, सैलरी क्या है ब्रांच में, सैलरी इन द सेंस कि आपको सैलरी क्या मिलेगी या किस टाइप की सैलरी दी जाती है जनरली उन ब्रांच के लोगों को। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज अगर इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो कई बार बहुत अच्छा ब्रांच आपके लिए अच्छा ब्रांच नहीं रह जाता है। ए पर्सन हु इज नॉट सो इंटरेस्टेड इन द सॉफ्टवेयर वर्क और वो अगर कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांच में होगा तो इंटरेस्ट नहीं है उनका, तो फिर वो बेस्ट कभी नहीं बन पाते, वो एवरेज और बेस्ट के बीच में ही रह जाते हैं। देन द फ्यूचर स्कोप, बिकॉज आज के टाइम में हमारे पास पता है कि हम फ्यूचर प्रोडिक्शन के, क्योंकि आज आज आप ब्रांच चूज करोगे उसकी जॉब आपको 4 साल बाद मिलेगी, वंस योर बीटेक इज कंप्लीटेड और वंस योर बी इज कंप्लीटेड। तो फ्यूचर स्कोप भी देखना बहुत जरूरी होता है, और फ्यूचर स्कोप में आपके सीनियर्स, आप इन द सेंस जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या फिर आप आपकी जो फैकल्टीज हैं, इन सब से बात करके आप फ्यूचर स्कोप के बारे में भी पता कर सकते हो। और आजकल इंटरनेट के जमाना है, हर ब्रांच के रिगार्डिंग आपको फ्यूचर स्कोप जो है दिखता भी है। नाउ, वन बाय वन में आपको सीएसई, आईटी, एमई, डबल ई, ईसीई एंड सिविल, हर ब्रांच के रिगार्डिंग बात करूंगा वन बाय वन, स्लाइड बाय स्लाइड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सबसे पहले फ्यूचर स्कोप तो है भैया, आप देख रहे हो कि नाउ इट इज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एआई, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इन सब में फ्यूचर स्कोप के मामले में तो कंप्यूटर साइंस का कोई इश्यू ही नहीं है, सबको पता है फ्यूचर स्कोप तो है, खूब खूब भर भर के। क्यों चूज करना चाहिए? अच्छी सैलरी है, ग्लोबल डिमांड रहता है हमेशा, वर्क फ्रॉम होम, कुछ बच्चों का है कि सर इन फ्यूचर में वर्क फ्रॉम होम करना चाहता हूं, तो ऑप्शंस आपको रहेंगे इसमें। फास्ट कैरियर ग्रोथ है, स्विचिंग के बाद आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा हाई पैकेज पे आप चले जाते हो, तो फास्ट कैरियर ग्रोथ भी है और वर्क प्रोफाइल भी वैसे ही ग्रो करता है। बेस्ट फॉर, लेकिन ये खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको कोडिंग पसंद है, कंप्यूटर लैंग्वेज पसंद है। सो इन दैट केस कोडर जो आप बोलते हैं ना, प्रॉपरली जो कोडिंग लवर हैं, उन लोगों के लिए अच्छा ब्रांच होता है। और इन दैट केस कंप्यूटर साइंस अकॉर्डिंग टू मी अच्छा ब्रांच है अभी के टाइम में चूज करने के लिए। अगर आपको कोडिंग पसंद है, आपने 11th 12th में पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, वो अच्छा लगता होगा, सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस ब्रांच। नेक्स्ट कम्स आईटी विच इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप बात करें तो यहां भी बहुत अच्छा स्कोप है। कई बार आईटी वाले बच्चे थोड़ा उधर वाले कंप्यूटर साइंस वाले पार्ट के भी जॉब को पिक करते हैं, बट पूरा कोडिंग रिलेटेड जॉब में दिक्कत थोड़ी आएगी। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग अगर बात करें, आपका फ्यूचर स्कोप क्लाउड, वेब, ऐप डेवलपमेंट, मतलब अगर कोडिंग में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए और कंप्यूटर साइंस का मजा भी लेना चाहते हैं, इन दैट केस क्लाउड हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, then you can go for this also, IT, information technology. Less hardware, more practical, easy transition to software job, एज आई सेड कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस में चले भी जाते हैं, गुड वर्क एंड लाइफ बैलेंस तो रहती ही है। साथ में ये किसके लिए अच्छा है? जो स्मार्ट वर्क प्लस टेक फील्ड, दोनों चीजें एक साथ मैनेज करना चाह रहे हैं। तो कई बच्चे मैंने देखा है जो आईटी में हैं और नाउ दे आर वर्किंग इन अ कंप्यूटर साइंस फील्ड, स्विचिंग उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता।
कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो आईटी भी अच्छा आपको ब्रांच है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अच्छा ब्रांच है, कई सारे कॉलेज भी आपको इसके रिगार्डिंग अच्छे ऑफर करते हैं। एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब ये तो प्योर कोर ब्रांच है आपका, एकदम बहुत ज्यादा कोर ब्रांच है। बट जनरली एक टैग मिल गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को या सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच को कि ओल्ड ब्रांच है, आज के टाइम में इनका क्या स्कोप है, फ्यूचर स्कोप क्या है, बट बहुत स्कोप है इसमें भी, बहुत ज्यादा। एक देश बढ़ता है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा योगदान रहता है, आपको भी पता है, इंडस्ट्रीज हैं, कई सारी चीजें हैं। फ्यूचर स्कोप अगर आपको हाईलाइटेड फ्यूचर स्कोप देखें तो ईवी इंडस्ट्री हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ऑटोमेशन हो गया, इन सब में आप देखोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भूमिका है। वाई टू चूज कोर इंजीनियरिंग नॉलेज, एज आई सेड इट इज अ कोर रिलेटेड सब्जेक्ट। इसमें आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों टाइप के जॉब ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, क्योंकि सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले में आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जॉब के ऑप्शन मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज इन पीएसयूज एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो जो पब्लिक सेक्टर अंडर सेक्टिंग है और जो मैन्युफैक्चरिंग है, पीएसयूज के थ्रू, मतलब गेट के थ्रू आप जो पीएसयूज में जाते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। मैन्युफैक्चरिंग में कई जगह आपको, कई सारे आपके जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ डीआरडीओ देख लो, बहुत जगह देख लो आप, मैकेनिकल इंजीनियर जो है आपको रिक्वायर्ड होते हैं। समझो कि कुछ भी बन रहा होगा देश में, कुछ भी बन रहा होगा, वहां दो लोग तो लगेंगे, एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर। चाहे फैक्ट्री बन रही हो, चाहे आपका कुछ और बन रहा हो, चाहे कोई इंडस्ट्री बन रही हो, तो आपको मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर तो लगते ही हैं। नेक्स्ट, बेस्ट फॉर मशीन लवर। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखो उन बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा होता है जिनको ना इंडस्ट्रियल वाले पार्ट में, मतलब मशीन वाले पार्ट में एक इंटरेस्ट बनता है। एंड मशीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ मशीन, इन जनरल मशीन अच्छा लगता है। तो उन लोगों को जो है, या इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है मशीन के अंदर, कि अगर हम एक ऑटोमोबाइल का इंजन देखें तो एक एक्साइटमेंट फील होती है कि क्या मैं ऑटोमोबाइल वाले पार्ट में कुछ एक्सप्लोर कर सकता हूं। तो ऑल दीज थिंग्स इज एक्चुअली हिंटिंग यू अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा ब्रांच है, आज के टाइम में भी इसका फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ, अगेन बिल्डिंग बन रही है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए ही होगा, बट सिर्फ एक ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ वर्क नहीं है, यहां आपके पास फ्यूचर स्कोप भी भर भर के है। पावर के रिगार्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग, आपको पता है इंडिया अभी जो है आपका, अभी हमारा जो लास्ट COP26 हुआ है उसमें आप देखो कितना ज्यादा हमारी एस्पिरेशन है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी वाले पार्ट पे अपने जो एनर्जी की जो जरूरत है उसको हम बहुत ज्यादा सेल्फ रिलायंट होना चाह रहे हैं। सो इन दैट केस फ्यूचर स्कोप के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है ब्रांच। अगेन स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जॉब चांसेस, PSU और EC दोनों वाला है। कोर प्लस IT बोथ ऑप्शन है। आप देखो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ बच्चे प्राइवेट में भी जॉब कर रहे होंगे, कुछ बच्चे कंप्लीटली कोर में वो वाला जॉब भी हो रहा होगा, तो कोर प्लस IT दोनों ऑप्शन मिलते हैं। और एवरग्रीन फील्ड है, बहुत ज्यादा कहीं पे इसका बहुत ज्यादा हाई डिमांड भी नहीं होता और बहुत ज्यादा लो डिमांड भी नहीं होता, एक बैलेंस बना के हमेशा ये ब्रांच चला है। बेस्ट फॉर गवर्नमेंट प्लस टेक्निकल कॉम्बो। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके गवर्नमेंट और टेक्निकल दोनों टाइप के आपके अपॉर्चुनिटी हैं, इनके लिए आपका ये ब्रांच बेस्ट होगा। देन कम्स द EC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की बारे में बात करें तो फ्यूचर स्कोप, अभी आप देख रहे हो, हर आपने गेट का अभी देखा, या बहुत सारे बच्चे सब VLSI में जाना चाहते हैं, पैकेज बहुत अच्छी है। सो VLSI, सेमीकंडक्टर, 5G, ये सब नाम ही आपको पता चल रहे हैं कि दीज आर द फ्यूचर नेम। सेमीकंडक्टर स्ट्रीम में इंडिया बहुत ग्रो करना चाह रहा है, अभी एस्पिरेशन बहुत है, हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतना ग्रो नहीं किए हैं लेकिन एस्पिरेशन तो बहुत है। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर वी आर गोना डेफिनेटली स्केल अप इन अ बिग वे। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, 5G, 6G, इन सब के बारे में बातें हो रही हैं। सो स्पेक्ट्रम वाला पार्ट भी है। वाई टू चूज, बहुत हाई फ्यूचर डिमांड है, स्पेशली चिप इंडस्ट्री। आप देखते हो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर और चिप इंडस्ट्री के रिगार्डिंग फोकस्ड है। कैन स्विच इट टू IT इजिली, अगर आप चाहें तो IT वाले वर्क में भी स्विच कर सकते हैं। बैलेंस्ड ब्रांच है, अगेन बेस्ट फॉर कोर प्लस कोडिंग बोथ। तो यहाँ कोर का भी नॉलेज है और कोडिंग वाला चाहिए तो कोडिंग वाला भी है। तो ये भी आपका जो मैं बोलूंगा परफेक्ट बैलेंस्ड ब्रांच है। बहुत सारे बच्चों को इस वाले पार्ट में, खासकर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले पार्ट में ना, बहुत सारे बच्चों को, इवन आप देखो अभी जो हमारे करंट मिनिस्टर जो है इस ब्रांच से रिलेटेड, जो हमारा जो मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर भी है वो बहुत ज़्यादा इस वाले पार्ट को, कम्युनिकेशन वाले पार्ट को, स्पेक्ट्रम वाले पार्ट को, 5G, 6G, अभी आपने सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग जो बात हो रही है, बहुत ज़्यादा
तवज्जो दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो उस पर फोकस्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर इतनी फोकस्ड गवर्नमेंट करेगी किसी पर्टिकुलर ब्रांच के रिगार्डिंग, तो उसकी ग्रोथ तो आपको दिखेगी भी, और वो दिख भी रही है, आप सब लोग जानते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू सिविल इंजीनियरिंग, अगेन माय फेवरेट, क्योंकि मेरा भी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से बीटेक हुआ है। सो इन दैट केस इट इज, आई विल से, अगर एक सिटी, अगर एक स्टेट, अगर एक कंट्री, अगर एक पूरा एरिया ग्रो करता है, तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग का जो इंजीनियर है, चाहे आप किसी भी फील्ड में देखोगे, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग में वेस्ट वाटर डिपार्टमेंट वाले फील्ड में देखो, वाटर डिपार्टमेंट वाले फील्ड में देखो, आप रोड कंस्ट्रक्शन वाले फील्ड में देखो, ट्रांसपोर्ट प्लानर वाले फील्ड में देखो, आजकल अर्बन प्लानर वाले फील्ड भी है, तो वैराइटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो? सिविल इंजीनियरिंग वो सिर्फ वो नहीं रहा जो हमारे दिमाग में पहले चलता था कि सिविल इंजीनियर मतलब घर बनाएगा, या अब घर तो बना ही रहे हैं, वो तो है ही, वो तो एक पार्ट है, बट इसके अलावा आपके पास वेरियस अदर अपॉर्चुनिटी भी हैं। आप ट्रांसपोर्ट प्लानर बन सकते हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, आप बहुत सारी चीजें, स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन सकते हो। तो वैराइटीज बहुत हैं सिविल इंजीनियरिंग में, और आपको पता है कि एक ऐसा ब्रांच है हमेशा ऑन डिमांड ही रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट आप लोग देखते हो, और ह्यूज गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है, भर भर के गवर्नमेंट जॉब आती है, फील्ड बेस्ड वर्क है। अगर सिर्फ फील्ड बेस्ड वर्क नहीं है, बट लेकिन कुछ बच्चों को जिनको फील्ड बेस्ड वर्क पसंद है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी इसमें है कि आप फील्ड बेस्ड वर्क कर सकते हो। लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, तो क्योंकि अगर आप देखो किसी भी सिटी में, इंडिया जो है भी आपकी एक डेवलपिंग नेशन है, तो 2047 हमारा जो है टारगेट कि हम एक डेवलप नेशन बनना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा चेंज क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बहुत अच्छा डेवलप करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो है, एंड दैट इज पॉसिबल विद द सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। बेस्ट फॉर साइट वर्क एंड गवर्नमेंट जॉब, इवन फॉर प्राइवेट जॉब ऑल्सो। यहाँ मेंशन नहीं है, बट मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग में प्राइवेट जॉब्स भी आपकी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप प्राइवेट में अच्छी एमएनसीज में काम करना चाहते हो, सो यू कैन चूज दिस सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, देन आपके कॉलेज के प्लेसमेंट के थ्रू, या फिर अगर आप मास्टर्स किसी अच्छे आईआईटी एनआईटी से करते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छी एमएनसीज आती हैं रिस्पेक्टिव फील्ड की, उस एमएनसीज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट में जो बेस्ट प्राइवेट जो है जॉब्स, और बहुत सारे, इवन आप इस फील्ड के थ्रू, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर में भी जा सकते हैं, टाटा पावर हो गया, बहुत सारी फील्ड है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है सिविल इंजीनियरिंग रिगार्डिंग, और वैराइटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और एज आई सेड, बेस्ट फॉर साइट वर्क, गवर्नमेंट जॉब प्लस प्राइवेट जॉब। ओके, सो आई थिंक मैंने मोस्टली सारे जो ब्रांचेस हैं, जो कोर ब्रांचेस हैं, उनका यहाँ पे आपको एक डिस्कशन दे दिया। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर डायरेक्टली मेरे से भी आप कोई डाउट पूछना चाहते हो रिगार्डिंग द सिविल इंजीनियरिंग पार्ट, तो सिंपली माय नेम मृगांक सर PW अगर आप टाइप कीजिएगा। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ MRIGANK। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको देखो हर ब्रांच का आपका एक जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसकी यहाँ पे लिंक दी हुई है, सिविल के लिए, केमिकल के लिए, CSIT के लिए, मैकेनिकल के लिए, EEC एंड IN के लिए, जनरल गेट वाला के लिए भी है, और गेट वाला इंग्लिश के लिए भी है। तो आपको हर एक ब्रांच का यहाँ पे जो है डिटेल दिया हुआ है। आई एम नॉट सेइंग इट कि इतने ही ब्रांच हैं, कोर ब्रांचेस डिस्कस हुए, केमिकल इंजीनियरिंग भी ब्रांच है आपका, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी ब्रांच है आपका। तो उन सब जो आपका ब्रांच है, जो भी आपके ब्रांच हैं, उनकी भी रिस्पेक्टिव जो है स्कोप बहुत अच्छी है। तो आप उस बात को भी अगर कंसीडर करना चाहते हैं कि सर केमिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग सर बता दीजिए, या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग बता दीजिए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता सकते हैं, फिर विल डिस्कस अबाउट देम ऑल्सो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन कंप्लीटली। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।